गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखते हैं और हल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पूरे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए ध्यान से देखिए। भूमि, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि एक आपके पास क्या है, पतंग है। अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रश्न का कहना ये है कि अपने पास एक क्या है, पतंग है। चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारे पास हुआ एक पतंग है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पतंग है। अच्छा, कंडीशन क्या अप्लाई है? कंडीशन ये अप्लाई है कि 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये ज़मीन से यानी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब हम ये मानते हैं, ये माना गया कि रस्सी जो लगी है, ये जो रस्सी लगी है, ये ज़मीन हुआ, इस पर कोई भी ढील नहीं है, कोई भी ढील नहीं है। और जब कोई ढील नहीं है तो झुकाव कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो क्या बोला गया है, कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। ये मान के चलिए कि कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये तो पृथ्वी से ऊंचाई है। इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई जो है ये दी गई है कितनी, 60 मीटर। और ये है, हमने मान लिया एल मीटर। ठीक, कितना आसान सा है। ध्यान से देखिए, प्रश्न का कहना क्या था। प्रश्न का कहना ये है कि एक पतंग उड़ रहा है ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर। कहाँ पे, ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। रस्सी तो यहीं बंधी होगी और रस्सी बिल्कुल तनी हुई है ज़मीन पर, मतलब यहाँ पे बिंदु सी से तनी हुई है। और बताया गया है कि रस्सी का जो कोण है, रस्सी का ज़मीन के साथ कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। आपको रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जितना बोला सिर्फ उतना करेंगे। सवाल तो काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आप थोड़ी सी प्रयास करिएगा। हल कैसे लिखेंगे आप, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। देखिए क्या बोला गया, डोरी की लंबाई। तो आप मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कॉमा, कॉमा जरूर लगाएंगे मानने के बाद, माना डोरी की लंबाई अच्छा देखिए, डोरी की लंबाई AC जो है, AC बराबर L मीटर है। अब हम उठाते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC में। अच्छा, इस त्रिभुज में हमको क्या लगाना है, देखिए हमारे पास त्रिभुज में लंब है और कर्ण है। तो मैंने क्या बताया था, साइन कॉस टेन। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे साइन का। तो चलिए हम लगाते हैं क्या, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का चयन क्यों किए, क्योंकि हमारे पास लंब है, कर्ण है। चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस स्थिति में साइन थीटा का मान कितना हुआ, 60। लंब का मान कितना हुआ, आप देखिए लंब का मान कितना है। लंब को हम लिख देते हैं पहले AB की, AB हुआ हमारा लंब और कर्ण हुआ हमारा AC। इस केस में साइन 60 मान ही रख लेते हैं ना, साइन 60 का। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और AB का मान अपने पास कितना हुआ, 60। और AC का मान अपने पास कितना है, तो AC का मान बेटा कितना है, L। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो
L√3 इक्वल कितना हुआ इसके साथ की 60 दूनी 120। अब L का गुणांक जो भी होगा बटे में जाएगा तो 120 बटे √3। √3 का ऊपर नीचे आप गुणा कर सकते हैं जिसको हम हर का परमीकरण कहते हैं। तो 120 √3 और नीचे कितना हुआ √3 और ये कितना हुआ √3। इस केस में आपके पास कितना कहलाया अगर देखा जाए तो ये निकलेगा कितना L बराबर ये हुआ 120, हम इसे क्या लिखे 120 √3 और √3 से √3 को मल्टीप्लाई तो 3 3 एक कम 3 3 चौक 12 मतलब ऊपर आ गया कितना 40। यानी इस केस में L का जो मान निकला वो निकला 40 √3 मीटर। मतलब रस्सी की लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमने कैसे किया। ठीक, सवाल में आपसे हल करते ज़रूर बनना चाहिए, चित्र बनाना है और हल करना है। तो क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था जिसका सॉल्व ये है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हल ये है। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या बोला गया है प्रश्न में अगर हम बात कर रहे हैं। प्रश्न में कहा है, प्रश्न ने कहा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या समझ में आया? प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना पहले। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब ये जानकारी हमें हो गई, क्या जानकारी हो गई हमें कि एक 30 मीटर क्या है 30 मीटर, ये देखिए मान लेते हैं कि 30 मीटर एक भवन है। हमने एक ड्रॉ किया कि भैया ये 30 मीटर हमारा क्या है भवन है। अच्छा ये हमारा भवन है, भवन क्या है ए और बी, 30 मीटर है ठीक। और 1.5 मीटर लड़का एक खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। थोड़ी भवन को हम और बड़ा बना लेते हैं तो थोड़ी सा आसान रहेगा ठीक। अब ये भवन ज़मीन में होगा तो ज़मीन मतलब ये हमने इसको टिक किया, अंडरलाइन किया। ये तो ये ज़मीन हुआ और 1.5 मीटर लड़का खड़ा है तो हम ये मान लेते हैं कि 1.5 मीटर लड़का हुआ। लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर। इस लड़के को हम नाम देते हैं भैया लड़का जो है वो PQ है। लड़का कौन है PQ। अब नॉर्मल सी बात ये है कि अगर हम इसके समांतर एक रेखा खींचे तो कुछ समांतर रेखा ये बनेगी। अगर हम देखें तो ये समांतर एक रेखा बनेगी और अगर ये रेखा बन रही है तो ये रेखा हमने बना दिया। अब क्या बोला गया है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी पहले उसका उन्नयन कोण अगर देखा जाए तो यहाँ के पास यहाँ पहले उन्नयन कोण था 30 डिग्री। बात समझते जाइएगा। ये आँख तो यही होगा ना, पैर के साथ नहीं बनाना है, आँख के साथ, ये आँख। अब जब आँख के साथ उन्नयन कोण पहले कितना था 30 था। अब जब वो भवन की ओर जाता है, मान लीजिए ये जो लड़का है ये जो लड़का है ये चलते 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 यहाँ पे भवन की ओर जा रहा है और जाता है तो इसके आँख से उन्नयन कोण हो जाता है कितना 30 से हो जाता है अब कितना 60 डिग्री। बताना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो x मीटर चल के गया है तो जब ये x है तो इसका मतलब ये भी x होगा ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास लड़के की हाइट कितनी है तो लड़के की हाइट थी 1.5 मीटर ठीक। तो जब ये 1.5 मीटर है तो इसका मतलब पहले हम नामकरण भी कर लेते हैं PQ, इसी वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे नाम देते हैं ये वाला पॉइंट हो गया S और इसको नाम दे दिए हम T।
और तो इसकी हाइट भी कितनी होगी 1.5 होगी, 1.5 मीटर। अच्छा, टोटल भवन की ऊंचाई अपने पास प्रोवाइड है कि टोटल भैया भवन की ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर थी, 30 मीटर। अच्छा, 30 मीटर में से अगर हम 1.5 मीटर घटा देंगे तो हमारे पास 28.5 मीटर बचेगा, ठीक। और ये हमारे पास 28.5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी। ये होगी 28.5 मीटर। ये हमारा ए था। ये हमारे पास कितना बचा, 28.5 मीटर। देखिए 30, 1.5, ये 1.5, टोटल था 30, तो मतलब 28.5, एक इस आधा से 30 में करीब 29 और 31, टोटल 30 हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको पता नहीं, तो देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का था, हमने डायग्राम बनाया कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। प्रश्न ये कह रहा है कि 30 मीटर एक भवन है, 1.5 मीटर लंबा कुछ दूरी पर भवन से खड़ा है। जब वो खड़ा है तो शीर्ष, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है उसके नेत्र के साथ। जब वो कुछ दूर पर जलता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, नेत्र के साथ 60 डिग्री हो जाता है। तो कितनी दूरी चल कर गया है ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं समझते जाइएगा, ये दूरी y है। जब ये दूरी y हम मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम यहाँ पे r दे देते हैं कि ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये दूरी भी क्या होगी y। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x + y। डायग्राम थोड़ी सी आपको अच्छे से बनाना होगा, आप अच्छे से थोड़ी सी पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है कि आप कहते हैं समझ में नहीं आया, आप समझना ही नहीं चाहते हैं, प्रयास करिए सब समझ में आता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, ठीक, क्या बोला गया है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो आप सिर्फ इतना मानिए, आप हल करेंगे और लिखेंगे माना लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया, ठीक। अब हमारा टारगेट तो सीधे कहाँ रहता है, त्रिभुजों में। अब जितने भी त्रिभुज हैं आप सब उठा लीजिए, कौन कौन सा है, ATR में त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ATR में। त्रिभुज का नाम कुछ भी हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस ATR में देखते हैं क्या है, 60 है लंब, मतलब 60 डिग्री कोण है, लंब है, आधार है, तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा। क्यों लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कितने डिग्री कोण बना, 60 का, ठीक है। 60 का ये कोण बन गया। इसके बाद आपके पास लंब का मान क्या है, अगर आप देखें तो 80 है। आधार का मान आपके पास क्या है, T से लेके R तक TR है। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं आना, जो त्रिभुज है सिर्फ उसमें ही रहना है, उसी रेंज में रहना है। अब देखिए क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे ये हुआ tan, और tan 60 का मान अपने पास होता है, अगर हम देखें तो tan 60 का मान अपने पास कितना होता है, tan 60 का मान अपने पास है √3। 80 का मान कितना है, 28.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28.5। TR का मान कितना है, y, तो हम लिखेंगे y। इसका गुणा इससे, या फिर आप ये कहिए कि इसको हम यहाँ ले, इसको यहाँ पे भेज दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा √3। और ये हमारा निकल गया क्या, y का मान। समीकरण नंबर क्या नाम देंगे हम, 1। अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, शिफ्ट करते हैं, और थोड़ी से चित्र को भी हम यहीं पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ तक। ये चलिए, मैं इसका कलर तो चेंज नहीं कर पाऊँगा, हाँ, और मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, अब दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए एक हमारे पास अगला त्रिभुज कौन सा है, ATP में। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ATP में। ये क्या हुआ अपने पास, ATP में अगर हम देखें, इसमें भी आपको tan थीटा ही लगाना है। क्या लगाना है, tan थीटा।
तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा आधार tan थीटा, थीटा का मान आपके पास कितना है 30, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 30। लंब का काम कौन कर रहा है 80, तो आप लिखेंगे 80। आधार का काम देखिए t से लेके p तक, क्योंकि ATP आप देख रहे हैं तो क्या हुआ t से लेके p तक। अब tan 30 का मान कितना होता है आपके पास 1/√3, कितना हुआ 1/√3। 80 का मान आपके पास कितना हुआ 28.5, आप लिखेंगे 28.5। और t से लेके p का मान क्या है, तो देखिए t से लेके p का मान जो है वो है x + y। अगर ये x + y है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी टोटल x + y ही होगा, मतलब ये आपका x + y ही होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे x + y। मैं इसको थोड़ी से ऊपर शिफ्ट करता हूँ। चलिए, हम तिर्यक गुणा किए, इसका गुणा इससे किए तो कितना हो गया x + y बराबर कितना हुआ, ये हुआ 28.5√3। अगर हम देखिए x का मान y का मान हमारे पास 28.5/√3 है, हम यहाँ पे रखते हैं x धन 28.5/√3 और बराबर कितना है 28.5√3। ये मान हम कहाँ से रखे हैं आप बताएंगे, समीकरण 1 से। कहाँ से रखे हैं आप, समीकरण 1 से। ये मान y की जगह में, इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर कितना हुआ 28.5√3 और ये उधर जैसे गया तो इस केस में कितना हुआ 28.5 और √3। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखिए x बराबर यहाँ पे √3 आ गया एलसीएम, तो √3 से √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3। 28.5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो आप ऐसे सोचिए कि 28, देखिए इसके साथ गुणा होगा तो √3 से √3 तो 3 आ जाएगा और ये हमारे पास 28.5 रहेगा और √3 से √3 कैंसिल तो कितना हो गया 28.5। आप ऐसा सोचिए ना कि हमारे पास 3 28.5 हैं, जिनमें से एक 28.5 घट गया तो 2 बचेंगे, ऐसा सोच सकते हैं अपन क्योंकि गुणे में है। तो या तो फिर आप सीधे सीधे क्या करिए कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर घटा दीजिए। अच्छा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसके साथ घटाएंगे तो आपके पास 59 निकल के आएगा, 59 सॉरी 28 दूनी 56 एक 57 निकल के आएगा बेटा, 57/√3। अब 57/√3 आया तो इसका मतलब हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हर का परिमीकरण। इस केस में जब हम हर का परिमीकरण करेंगे तो हर का जब हम परिमीकरण करेंगे तो क्या कहलाया x बराबर, ये हो जाएगा आपके पास x बराबर कितना हुआ 57√3 और कितना हुआ √3 और कितना हुआ √3। इस केस में x बराबर कितना हुआ 57√3 और √3 से √3 तो 3, 3 कम 3 और 19 3 57, कुल मिला के x मान कितना आ गया 19√3 मीटर। अच्छा, यही हमारा आंसर भी है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा था, अगर आपको देखना है तो आप इसमें देखिए कि आपने क्या लिखा था कि लड़का भवन की ओर x मीटर चल के गया, माना आपने, तो आपने आपको लास्ट में क्या लिखना होगा, अब आपको लास्ट में लिखना होगा कि अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल करके गया, ये आपको लिखना होगा। तो ये हुआ। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे शिफ्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अपन समीकरण 1 के बाद ये बनेगा, ये हुआ और इसको मैं समझता हूँ यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक, ये बनेगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें
तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। 5 हो गया, 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डियर क्या बोला गया है, एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से मतलब भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है। प्रश्न का कहना क्या है कि भूमि पर भैया क्या है, एक बिंदु P है, इस बिंदु को हम नाम ले देते हैं P, कि P नामक कोई बिंदु होगा भूमि पर। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यहाँ पे क्या होगा, एक 20 मीटर का ऊंचा भवन, मतलब ये भवन हम मान लेते हैं कि भैया AB नामक एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा है, खुद बताया है। कितने मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। ये लीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हुई, 20 मीटर। ठीक है। शिखर पर लगी संचार मीनार, संचार मीनार जैसे घर में टावर वगैरह लगा रहता है ना, उसकी बात हो रही है। ये संचार मीनार मान लिए कि A से लेके C संचार मीनार लग गया, ठीक है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, पहले तल, तो संचार मीनार का तल कौन है, ये, और शिखर कौन है, ये। तो शिखर पहले देखो क्या बोला गया, तल, तो संचार मीनार के तल से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना बन गया, 45। और इसके आधार देखिए, शिखर के मतलब संचार मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, 60 का। वैसे भी समझ में आता है कि छोटा वाला 45 होगा, बड़ा वाला 60 का होगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब केवल हमको h का मान चाहिए। यहाँ पे हमने h मान नाम लिया, तो टोटल दूरी हमारे पास कितनी कहलाएगी, अगर हम मेंशन करें तो टोटल दूरी हमारे पास h+20 मीटर कहलाएगी, h+20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम नाम देंगे कि भैया ये दूरी क्या है, x है, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी का क्या है, x है। चलिए अब तो करना ही पड़ेगा, लिखेंगे क्या, हल। मीनार की ऊंचाई तो आप सिर्फ इतना मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार मतलब संचार मीनार, मीनार, अच्छा मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन है आपका, AC, माना मीनार AC की ऊंचाई क्या है, h मीटर, सॉरी h मीटर है, ठीक है ठीक है, h मीटर, क्योंकि इतना बस ज्ञात करना है। ये तो मीनार और भवन की ऊंचाई कहलाएगी। अब हम देखते हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हैं। पहला त्रिभुज आप ले सकते हैं ABP में, देखिए छोटा त्रिभुज किसमें, ABP में। ABP में हम त्रिभुज में अगर देखें तो हम लगाएंगे क्या, tan थीटा ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, क्योंकि हमारे पास लंब है और आधार है। तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना बेटा, यहाँ पे बन रहा है 45 का। लंब को हम क्या लिख सकते हैं, AB, A से B, आधार को क्या लिख सकते हैं, BP, ठीक। अब आप देखिए अगर हम देखें tan 45 का मान होता है कितना, 1, AB का मान कितना है 20, BP का मान कितना है x, तिर्यक गुणा कर दिए तो ये कितना हुआ, x बराबर कितना हुआ, 20 मीटर। ये कहलाया, x बराबर कितना कहलाया, 20 मीटर। मतलब भवन से बिंदु की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। इसको एक नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब देखिए कलर थोड़ी सी मैं चेंज करने का प्रयास करता हूँ, ठीक दिख रहा है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। एक त्रिभुज और है, त्रिभुज किसमें, CBP में, त्रिभुज CBP में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम tan थीटा लगा रहे हैं। क्या किया हमने, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे क्या हुआ, tan कितने डिग्री कोण बना है, यहाँ पे बन रहा है 60 का। कितने का बना बेटा, 60 डिग्री का। और AB का मान कितना बेटा, सॉरी लंब क्या है, C से लेके B, यानी अब क्या लिखेंगे, CB। आधार क्या है आपके पास, BP ही है, आधार क्या है, BP है। ये बराबर है 60 डिग्री। अब मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये
चित्र अलग मैंने कर दिया। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो रूट का 3। बेटा CB का मान कितना है, तो CCB का मान कितना है, h प्लस 20, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, x। इस केस में रूट 3 बराबर कितना हुआ, h प्लस 20 और अपॉन में x का मान हम कितना रख सकते हैं बेटा 20, तो यहाँ पे कितना हुआ 20, कॉमा कर दीजिए। यहाँ पे बताइए चूंकि, आप बता सकते हैं सीधे सीधे चूंकि नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से। तिर्यक आप गुणा करेंगे तो इस केस में कितना हुआ 20 रूट 3 बराबर कितना हुआ h प्लस 20। इस 20 को आप इधर लेके आइए, ये था। अब हम यहाँ से ही पूरा पार्टीशन कर देते हैं, ये देखिए सॉरी यहाँ पे 20 हमने लिखा ही नहीं, 20। इस 20 को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या कहलाएगा, h बराबर क्या हो गया, h बचेगा, h बराबर कितना कहलाएगा 20 रूट 3 माइनस 20। अगर आप 20 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 और माइनस 1 गुणा करेंगे तो 20 रूट 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट केस, इस केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप चाहें तो या तो यहीं पे छोड़ दें या तो रूट 3 का मान रख दें या फिर हर का परिमेयकरण भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो अब आपको यहीं पे आंसर छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बुक में पता नहीं कहाँ पे छोड़ा है, पर कोशिश करते हैं कि अपन यहीं छोड़ देते हैं, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये आपका क्या कहलाया, थोड़ी सी इसे हम मीटर, यही आपका क्या है आंसर है। चलिए मैं थोड़ी सी चेक करता हूँ बुक में कि आंसर कहाँ पे छोड़ा है, कहाँ गया बुक, कहाँ गया बुक। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7। अच्छा हाँ आ गया। क्या लिखा है 7 नंबर का आंसर है 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा संपूर्ण हल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम 8 में चलते हैं। क्या बोला गया है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो आपको पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्योंकि जिस स्पीड से मैं पढ़ा आपको हो सकता समझ में ना आया हो, ध्यान से सुनिए। पहले आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। एक पेडिस्टल के, अच्छा देखिए क्या बोला है, पेडिस्टल के पर मूर्ति रखी है। पेडिस्टल का मतलब पता है, आपने देखा होगा चौराहे पर क्या होता है, एक जैसे कोई चौराहा है उस पर एक चबूतरा टाइप में बना दिया जाता है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे मूर्ति बना दी जाती है, XYZ मूर्ति रखी हुई होती है। ये चबूतरा ही जो है ना आपका, वही पेडिस्टल कहलाता है। अब देखिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पेडिस्टल है, क्योंकि हम इसी को मानेंगे। तो ये हमारा क्या मान लिया हम, पेडिस्टल है। A से लेके B हमारा पेडिस्टल है। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब हम मानते हैं कि ये यहाँ पे AP नामक कोई मूर्ति है, मतलब ये मूर्ति की ऊंचाई है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, यहाँ पे अगर हम देखें हाइट है कितनी, 1.6 मीटर। अब क्या कहा गया, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पे भूमि होगा, भूमि पर एक बिंदु, तो बिंदु हम मान लेते हैं, चलिए S नाम ले लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए मूर्ति कौन है, ये है AP मूर्ति है।
क्या बोला गया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, तो मूर्ति ये, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण ये कितना है, ये बताया गया है कि भैया 60 डिग्री है। अब फिर क्या बोला गया, उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, तो पेडिस्टल कौन है, पेडिस्टल तो ये भी था, तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये, इसको हम नाम दे देते हैं h। तो हमारे पास टोटल ऊंचाई क्या होगी, आपके पास निकल के आएगी कितनी, टोटल जो ऊंचाई है आपकी निकलेगी h प्लस 1.6 मीटर। ये हमारा P था, पॉइंट P था। अच्छा सेम तो निकला, जस्ट इससे पहले वाले सवाल जैसा है। ये 1 पॉइंट कितना, सॉरी 1 पॉइंट कह रहा हूँ, ये कहाँ से यहाँ तक दूरी को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। पेडेस्टल की ऊंचाई बोल रहा है, हम हल करेंगे तो पेडेस्टल की ऊंचाई के बारे में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हल पे हल लिखेंगे, माना, लास्ट में जो लिखा रहता है उसी को देख के लिख देते हैं, पेडेस्टल। अच्छा पेडिस्टल हमारा क्या है, ए बी की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, अब हमारे पास त्रिभुज जो बना उस त्रिभुज को लेके करते हैं। त्रिभुज देखिए कौन सा है, ए बी एस में हम क्या लगाएंगे, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे लंब यानी tan कितने डिग्री कोण बन रहा है बेटा, 45 का। लंब का काम कौन कर रहा है, ए बी। आधार का काम कौन कर रहा है, बी एस। देखो ए बी लंब है, बी एस आधार है। अब नेक्स्ट स्टेप 45 का मान कितना होता है, tan 45 का 1। ए बी का मान देखें तो बेटा h है, बी से s का मान देखें तो कितना है, x है, मान ही रखें। तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, गुणा करेंगे तो यहाँ से यहाँ गुणा हुआ तो x बराबर क्या हुआ, h। कहने का मतलब ये है कि पेडेस्टल की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही पेडेस्टल से बिंदु की दूरी होगी, मतलब h बराबर x। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर हम 1। अब इस केस में आप देख सकते हैं ये हुआ। अब हमारे पास एक त्रिभुज और बचा है, वो त्रिभुज कौन सा है, अगर हम देखें तो त्रिभुज है PBS में। त्रिभुज किस में, त्रिभुज PBS में। इसमें भी हम लगाते हैं क्या, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार। अच्छा मैं इसको इधर हल करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस डायग्राम को भी थोड़ी सी शिफ्ट करता हूँ। क्या मैं इसे कलर चेंज कर सकता हूँ, वही कलर है, इस कलर पे तो दिखाई नहीं देगा, ये कलर कर देता हूँ फिलहाल कुछ देर के लिए। ये अब देखिए हमने tan थीटा लिया तो कितने डिग्री कोण बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास पूरा कोण बन रहा है 60 का। हमारे पास कितना हुआ, tan 60। अच्छा tan 60 लंब का काम कौन कर रहा है, P से लेके B मतलब PB, और आधार का काम कौन कर रहा है, BS। tan 60 का मान कितना हुआ, √3। PB का मान कितना है, P से लेके B का मान कितना है, h प्लस 1.6, और B से S का मान कितना है, x। ठीक, अब देखिए इसको हम शिफ्ट करते हैं ऊपर। अब हल करते हैं, ये क्या क्या लाया, रूट का, अगर आप ध्यान दें तो इसका गुणा इससे अगर हम कर रहे हैं तो x √3 और h प्लस 1.6। इस x की जगह में हम समीकरण 1 से h लिख सकते हैं। तो चूंकि हमको h का ही मान चाहिए तो √3 h √3 और h प्लस 1.6। आप बताएंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से, समी बना के बिंदी रखिए, समीकरण 1 कहलाएगा। अब हमको h का मान चाहिए ना, तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, h √3 माइनस h इक्वल 1.6।
अच्छा, इस x की जगह में h हमने क्यों लिखा है समीकरण 1 से, क्योंकि x जो है वो h के बराबर है और हमको h का ही मान चाहिए था। वैसे हम h की जगह में भी x रख सकते थे, लेकिन हमको x का मान नहीं चाहिए, हालांकि दोनों बराबर ही आएंगे, पर हमारा टारगेट है h का मान निकालना। अब आप देखिए, हम यहाँ से h कॉमन करते हैं, कितना हुआ √3 - 1, और ये कितना हुआ 1.6। गुणांक कहाँ जाएगा, बटे में, अगर बटे में जा रहा है तो 1.6 और अपॉन में कितना हुआ √3 और माइनस का 1। आपको जानकारी होगी यदि, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रूट का मतलब यहाँ पे हर का परमीकरण करते हैं, तो हर का परमीकरण 1.6। परमीकरण कैसे होता है बेटा, अगर नीचे माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस करके ऊपर नीचे गुणा। चलिए देखिए पहले कितना हुआ सॉरी, ये कितना हुआ √3 - 1, ये पहले से था √3 + 1, ये हमने कर दिया। हर का परमीकरण करते हैं तो माइनस है तो प्लस करके करते हैं। अब ये क्या हुआ h, और यहाँ पे देखिए 1.6 और ब्रैकेट में कितना रहेगा √3 + 1, a - b, a + b, तो क्या हो गया a² - b² मतलब कितना हुआ √3 का स्क्वायर और माइनस कितना हुआ 1 का स्क्वायर। आप ये कह सकते हो चूँकि a + b और a - b इक्वल होता है a² - का b²। इस केस में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, h बराबर 1.6 √3 + 1, √3 कवर करेंगे तो कितना हुआ 3, और 1 कवर करेंगे तो 1, और h बराबर कितना हुआ 1.6 √3 + 1 इंटू पे, और यहाँ पे कितना बचा 2। डिवाइड करेंगे अगर हम, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, ये निकल के आएगा h = 0. इससे भाग देते हैं 0. कितना हो जाएगा 8, और कितना हुआ √3 और प्लस 1, और ये मीटर, मतलब आपके पास पेडिस्टल की ऊंचाई ये है। ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सवाल ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक, बस ये है कि थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, तभी आप हल कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ों को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, लगभग इतनी सी चीज़ों को मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ये लीजिए, पहले ये, फिर यहाँ से ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक और क्वेश्चन के बारे में। समय भी हालांकि हो चुका है, पर चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या बोला गया है, प्रश्न देखिए, एक मीनार के आधार बिंदु से, पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु, एक मीनार के आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, क्या बोला गया, एक मीनार बड़ा होगा, भवन छोटा होगा। भवन मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें, ज़मीन है, किसी भी एक तरफ आप खड़ा कर दीजिए मीनार, तो चलिए हम मान लिए कि ये मीनार खड़ा हो गया। अब ये मीनार खड़ा हुआ तो मीनार तो थोड़ी सी बड़ा होगा बेटा, तो कर दो इसको बड़ा। ठीक है, फिर जो घर है वो थोड़ी सी छोटा होगा, क्योंकि घर हमेशा छोटे होते हैं, मीनार हमेशा बड़े होते हैं। इसको थोड़ी सा और छोटा करता हूँ मैं। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा है
देखो प्रश्न क्या कह रहा है, मीनार के आधार से, तो मीनार ये बड़ा है, यही मीनार है, मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, मतलब यहाँ 30 होगा। अब फिर देखिए क्या बोला गया यार, भवन के आधार से, तो भवन का आधार ये है, भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। तो ये, तो देखिए ये हमारा हुआ ए, ये हुआ बी, ए बी, और यह पी, और यह क्यू। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये है 30 डिग्री, और ये है तुम्हारे पास कितने का, 60 डिग्री। ठीक, मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, तो मीनार की ऊंचाई दी गई है कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 50 मीटर। ये है आपका 50 मीटर। क्वेश्चन अच्छा है, पूछ रहा है कि आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको एक नाम देते हैं x, और भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं कि भैया भवन की जो ऊंचाई है वो है h मीटर। सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं, बनने भी चाहिए, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं, हम मानेंगे, हल करेंगे। तो हल क्या मानेंगे, माना भवन, अच्छा भवन कौन है, ए बी, भवन ए बी की ऊंचाई h मीटर है। अब हमारा अगला पूरा काम है त्रिभुजों को ढूंढना। त्रिभुज को ढूंढो और त्रिभुज में लगाओ tan थीटा जो भी लगना है, tan sin cos जो भी लगना है, और हल कर लो, दिख जाता है कि क्या लगना है। अब त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में क्या ले रहे हैं, tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार है तो हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। कितने का कोण बना बेटा, तो tan थीटा कितने का बना है इस वाले त्रिभुज में, 30 का। लंब का मान क्या बेटा, ए बी, आधार का मान क्या बेटा, बी क्यू। अब देखिए tan 30 का मान बेटा 1/√3, ए बी का मान बेटा h, बी क्यू का मान बेटा x। ठीक, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये कितना हुआ, x एक कम x, और ये कितना हुआ h√3, सिर्फ ये निकला। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। एक और त्रिभुज बना पी क्यू बी में, किसमें, क्यू पी बी में। त्रिभुज लिख सकते हो आप, त्रिभुज क्यू, पहले पी है, पी ले लेते हैं पहले, पी क्यू बी में हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। क्या हुआ, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर कितने का कोण बना, tan 60 का बना। देखिए 60 का बना, लंब पूरा तुम्हारे पास क्या है, पी क्यू, आधार क्या है, क्यू बी, क्यू से बी। अब देखिए इस केस में tan 60 का मान √3, पी क्यू का मान कितना है, 50। कहाँ पे रखें, चलिए थोड़ी सी मैं इसे छोटा कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ शिफ्ट करता हूँ। देखिए पी क्यू का मान कितना है, पी से क्यू का मान 50, इसका मान कितना है, x। ये हुआ, ठीक। पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा, और वैसे भी आपको यहाँ पे भी क्लियर दिख जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका गुणा इससे, तो कितना हो गया, x√3 इक्वल कितना हुआ, 50।
अब x की जगह में हम कितना रख सकते हैं, h√3। तो देखो h√3 ये हुआ x की जगह में, समझना, ठीक। और ये हमारा √3 बराबर कितना हुआ, 50। कहाँ से बताओगे, समीकरण 1 से। इस केस में अगर हम देखें, इसका गुणा करेंगे तो √3 से √3 3, मतलब 3x बराबर कितना हुआ, 50। गुणांक जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 और बटे कितना हुआ, 3, ठीक। और ये हमारे पास निकल गया 50 बटे 3, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसके मान को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस मान को, सॉरी हमने कुछ मिस किया है थोड़ी सी बेटा, सॉरी। देखिए ये तो h था ना, h√3 से √3 का गुणा 3 और कितना हुआ, 50 बटे में डाल दिए, तो h बराबर कितना हो गया, 50 बटा 3 मीटर। अच्छा, हो सकता है इसका आंसर कुछ ऐसा भी लिख दिया हो, ज़रूरी नहीं है। h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। 16 तो 48, 48 2 50, 50 मीटर, ये 50/3 मीटर, ये आंसर बनेगा आपका। तो ये आंसर है आपका। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लगातार मेहनत करिए, और अब अपने पास इस चैप्टर में मात्र 5 से 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं उनको भी जल्द बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही डियर, थैंक यू।